तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें मैं एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस आउट करने वाला हूं। मैं उसका यहाँ पे रिव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। उसका एक नया मॉडल लाइव हुआ है जो हाल ही में ट्रेंड में भी है। उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है ये खुद ट्रेंडिंग है। उसके पीछे यहाँ पे क्या रीजंस है, यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, उसके रिलेटेड ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, जिसमें यहाँ पे आपको कुछ यूजफुल कंटेंट ही देखने मिलेगा। तो जो आज का प्लेटफॉर्म होने वाला है उसका नाम है फंडेड हाइप। उसके ऊपर हम डिस्कस आउट करेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है द ड्रॉप क्रॉनिकल, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेजर अपडेट देखने मिलते हैं रिलेटेड टू फ्री फंड अकाउंट, ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिप्टो एयर ड्रॉप। जैसे यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे मैंने हाल ही में जो फंड ट्रेडर्स का अभी भी जो कैंपेन लाइव है, जहाँ पे वो लोग 100 10K का इंस्टेंट अकाउंट बांट रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ सिंपल टास्क परफॉर्म करने, यहाँ पे सारा गाइड बताया हुआ है। इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके रिलेटेड, जिसका नाम है फंडेड हाई। हाल ही में बहुत ट्रेंड में भी है। उसके पीछे यहाँ पे सिंपल रीजन है कि यहाँ पे आपको डेली पे आउट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको जो पे आउट है वो 60 सेकंड में मिल जाता है। और अगर वो आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको $1000 का कंपनसेशन भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे इसके मॉडल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मॉडल है जो हाल ही में ट्रेंड में है, सबसे लो एंट्री यहाँ पे है इसकी, वो है पे फ्रॉम प्रॉफिट्स। ये क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे आपको छोटी एंट्री फी के साथ यहाँ पे एंटर करना है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेप 1 हो या स्टेप 2। अगर आप स्टेप 2 सिलेक्ट कर रहे हैं तो $5000 का अकाउंट आपको पड़ेगा $9 में। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 पास आउट कर लेना है, मतलब कंप्लीट करना है चैलेंज। उसके बाद जब आप फंडेड फेज में जाओगे तो वहां पे इसका जो बाकी का फी है वो आप प्रॉफिट बना के यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम कॉस्ट जाएगा वो रहेगा इसका, जो आप स्टार्टिंग में भरोगे। आगे चल के आपको कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स भी है, क्योंकि यहाँ पे फी कम हो रहा है तो यहाँ पे रूल्स ज्यादा होंगे। उसके रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा 2 स्टेप क्लासिक और यहाँ पे आपको इंस्टेंट ग्रोथ भी देखने मिल रहा है। आप ये आके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो पे फ्रॉम प्रॉफिट्स के ऊपर रहेगा। कि बहुत सारे जो बिगिनर्स है उनके लिए ये अच्छा भी है। यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशन भी देखने मिलेंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि 5K मैंने यहाँ पे सिलेक्ट आउट किया हुआ है और 2 स्टेप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जो इसका फी रिक्वायर्ड होगा मुझे स्टार्टिंग में वो रहेगा $9, और जो बाकी का फी होगा वो मैं फंडेड फेज में जाके प्रॉफिट बना के दे सकता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस है ईओडी में। ईओडी मतलब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ओके, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड अभी भी डाउट है तो रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाते जाओगे वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी उठते जाएगा। ठीक है, आपका ये जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो आपको डेली रीसेट होता है। अगर आपने $50 बनाया तो ये भी $50 उठेगा। ओवरऑल लॉस यहाँ पे स्टैटिक है, मतलब वो एक ही रहेगा, वो है 10% का सारे फेज में। मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड यहाँ पे 3% का दिया हुआ है। आप 3% तक यहाँ पे रिस्क कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है आगे आपको मैं बताऊंगा। प्रॉफिट स्प्लिट है 80% का, और यहाँ पे आपको रिफंड भी देखने मिल रहा है। वो मिलेगा हाइव कॉइन में, जो इसका खुद का कॉइन है जिसको आप यूज कर सकते हो आगे और भी अकाउंट बाय करने में। न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ है, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि लेवरेज 50 का है, कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। वीकेंड होल्डिंग अलाउड है लेकिन फंडेड फेज में नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पे 3 का होना चाहिए, वो भी प्रॉफिटेबल डेज। और प्रॉफिटेबल डेज में बहुत सारे जो परफॉर्म का है उसका रहता है कि 0.5% मिनिमम प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज बता दिया। अब बात करते हैं इसका मेन टॉपिक पे, जो इसका फंडेड फी। मतलब जैसे आप फंडेड अकाउंट में पहुंचे तो वहां पे आपको कितना फी पे करना होगा, उसके बाद आप पे आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ मॉडल यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखने मिल होगा 4 मॉडल है। एक है लो रिस्क, मॉडरेट, मीडियम एंड हाई रिस्क। तो इनके ऊपर पूरा बेस रहेगा कि आपको कितना फंडेड फी पे करना होगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लो रिस्क, तो यहाँ पे आपका जो फंडेड फी रहेगा 1%। मतलब मैं फंडेड फेज में पहुंच गया, मुझे वहां पे 1% बनाना होगा और उसका फी मैं भर सकता हूँ। इसमें मुझे अपफ्रंट जीरो गया। अपफ्रंट इन द सेंस आई एम पेइंग माई ओन मनी। ओके, फ्रॉम प्रॉफिट्स यहाँ पे मोस्टली रहेगा 100%। मतलब जितना मैं यहाँ पे बनाऊंगा उतना मैं डायरेक्ट वही प्रॉफिट्स को यहाँ पे रिडीम कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मनी जोड़ने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको 2% का फंडेड फी जाएगा। अपफ्रंट इसमें भी 0 है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे 100% ही रहेगा। मतलब मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, जितना मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होगा तो यहाँ पे आपको फंडेड फी 2% हो जाएगा। मीडियम रिस्क में 2.5% हो जाएगा, फंडेड फी बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 50% अपफ्रंट, मतलब अब मेरे जेब से भी कुछ अमाउंट जाएगा, और बाकी यहाँ पे 50% प्रॉफिट रहेगा। हाई रिस्क, अगर आप हाई रिस्क पे जाते हो तो 3% का फंडेड फी होता है। आप सोचोगे 3% क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, उसके लिए सॉरी। ये है
आपका ओवरऑल अकाउंट साइज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5K अकाउंट, $5,000, तो उसका 3% होगा $150। तो उतना मेरा फंडेड फी होगा अगर मैं हाई रिस्क के साथ जाऊंगा। और यहाँ पे मुझे अपफ्रंट पे करना होगा अपने जेब में से 50%, और बाकी जो है वो मैं प्रॉफिट्स का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और अब बात करते हैं कि ये डिटरमाइन कैसे होगा कि लो रिस्क से मॉडरेट है या फिर हाई है या मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका पीडीएफ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे उसके लिए एक पीडीएफ भी बनाया है, आप इसका फैक्ट भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इसके रिलेटेड यू कैन सी यहाँ पे फैक्ट भी दिया हुआ है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आपको डाउट देखने मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप मेरे जनरल चैट में भी जाके सारा डाउट पूछ सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। तो थोड़ा भी यहाँ पे स्क्रॉल आउट करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट सेक्शन में देखने मिल जाएगा समरी में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लो रिस्क, मॉडरेट और यू कैन से मीडियम और हाई रिस्क कैसे डिटरमाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लो रिस्क का बता दूं तो यहाँ पे आपको एक पहला रिक्वायरमेंट देखने मिल रहा है जो आपको फॉलो करना ही होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको यूज करना है ओपन और क्लोजिंग के वक्त। जैसे यहाँ पे मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके पहले मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना है और क्लोज होते वक्त भी मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मॉडरेट रिस्क में मेरा यहाँ पे सिर्फ क्लोज होते वक्त मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो लो रिस्क में यहाँ पे रिस्क कैटेगरी आ रहा है 1% का आपको यहाँ पे ट्रेड का रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब आपका जो मैक्स लॉस या फिर यू कैन से रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड होना चाहिए 1%, और मैक्स डेली लॉस आपका 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्स ड्रॉ डाउन मतलब जैसे 5 दिन 6 दिन तक आपने उसमें ट्रेड किया है तो आपका मैक्स जो ड्रॉ डाउन है 5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अगर आप लो रिस्क में काउंट होना चाहते हो। अब बात करते हैं मॉडरेट की। मॉडरेट में वो 1.5% हो जा रहा है जो आपका पर ट्रेड रिस्क रहेगा, और डेली लॉस आपका 3% हो जा रहा है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखने मिल रहा है 6 का। लेवरेज यहाँ पे 1:100 है। और यहाँ पे जो आपका प्राइस रहेगा, फंडेड फी रहेगा, वो 2% हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ छूट भी देखने मिल रहा है। उसके बाद आप बात करते हैं मीडियम रिस्क की, जहाँ पे आपको जेब से अब 50% अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉप लॉस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप नहीं लगोगे चल जाएगा। मैक्स पर ट्रेड लॉस आपका 2% यहाँ पे दिया हुआ है, डेली लॉस 4 है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7। लेवरेज यहाँ पे 1:50 एंड 2.5 यहाँ पे आपको फंडेड फी प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे हाई रिस्क में यहाँ पे आपका वही देखने मिल जाएगा जो उसमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि 3% आपका पर ट्रेड रिस्क है, 5% डेली लॉस है एंड ओवरऑल ड्रॉडाउन विल बी 10%। लेवरेज यहाँ पे 1:30 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि 3% आप फंडेड अकाउंट प्राइस देना पड़ेगा, मीन्स फंडेड फी आपका 3% हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 50% पे करना होगा फ्रॉम योर ओन मनी, मीन्स द अपफ्रंट। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बताई है, इसका क्या पॉजिटिव साइड है एंड व्हाट्स द नेगेटिव साइड। इफ़ यू फॉल बिटवीन लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। आपका प्रॉफिट यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपका यहाँ पे जो पूरा फी है वो आप प्रॉफिट से भर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मीडियम और हाई रिस्क में आते हैं तो यहाँ पे आपको फी भरना पड़ेगा आधा अपने जेब से। तो ये मुझे एक नेगेटिव साइड लग रहा है, जितना मैं यहाँ पे समझाऊँ। मैं यहाँ पे रॉन्ग हो सकता, और यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग हूँ, कोई भी यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं सही में रॉन्ग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं उसे करेक्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अकाउंट बाय भी कैसे करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो जो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा उसके थ्रू आ सकते हो, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लिंक मेरा यूज नहीं करोगे उसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको $5,000 का 2 स्टेप अकाउंट में $9 का फी लगेगा। स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करो, और अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसमें, और अगर आपका अकाउंट पहले से है तो सिंपली लॉगिन कर लेना। यू कैन अगेन सिलेक्ट द मॉडल और अकाउंट साइज एंड एवरीथिंग एंड यू कैन गो अहेड विथ स्टार्ट चैलेंज। और यहाँ पे आपको वही सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या पैरामीटर्स है, व्हाट्स द थिंग, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप एक और बार इसे रीड अच्छे से कर लेना। यहाँ पे आपको कुछ चेंज देखने मिले तो आप मुझे उसके बारे में भी अपडेट प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन एंड यू कैन कंटिन्यू विथ इट। यहाँ पे आपको लेवरेज के बारे में भी बताया गया, यू कैन चेक इट आउट। ये सेम ही रहता है हर तरीके से, इसमें कोई इशू नहीं है। यू कैन जस्ट कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे आपको देखने मिला ईद का, यहाँ पे आपको हाई का रिवॉर्ड देखने मिला, ट्रांसफर टू फ्रॉम योर वॉलेट। ओके, तो यहाँ पे आपको अब मैटर चूज करना है किसके थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। कार्ड है, क्रिप्टो एंड पेपल भी है। ओके, तो अगर आप कार्ड करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा $3 का लगेगा एंड यहाँ पे आपको हाई रिवॉर्ड देखने नहीं मिलेगा।
आपको हाई रिवॉर्ड देखने मिलेगा ईथ वाले में, तो अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन गो विथ ईथ, बट यहाँ पे मैं क्रिप्टो के थ्रू जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरा ईमेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं को जो अकाउंट यहाँ पे जो मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा वो सीडेड मिलेगा। मैंने आपको नहीं बताया होगा तो सॉरी, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कूपन कोड यू कैन यूज़ वेलकम, आप वेलकम यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल $3 का लग रहा है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट ये गैस फी रहने वाला है इनके मुताबिक, तो ये $9 प्लस $3 इट विल बी समथिंग अराउंड $12। और मैं इसमें यहाँ पे वेलकम का लगा दिया कूपन, तो यहाँ पे मुझे 25% का डिस्काउंट मिलेगा एंड इट कैन बी अराउंड $9.75 एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट बाय। और यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, यहाँ पे ये प्राइस दिखा रहा है। यहाँ पे आप ईथ के थ्रू भी पे कर सकते हो, नेटवर्क ईथ का रहेगा। यहाँ पे और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिला है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट USDT। आपका जो ये चेन है यहाँ पे आप इसे भी चेंज आउट कर सकते हैं, BNB का ऑप्शन है एंड ट्रेंड का भी ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिंपली ये सारा सिलेक्ट आउट करने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस देखने मिल जाएगा, एक QR कोड भी दिखने मिल जाएगा। You can go with QR code or you can just copy the address and you can paste on your wallet and go ahead with it. And after you complete the payment, or you can just simply connect your wallet and you can directly pop up your wallet and you can pay with it directly. So इस तरीके से यहाँ पे आपको पे करना है। If you are interested you can go with it, and if you are not just leave it। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। इसके यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव भी है। आपको दोनों को अच्छे से आप डिटेल में जान लेना है, उसके बाद आप खरीद सकते हो। आज का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको फंडेड हाइव के बारे में बताया। फंडेड हाइव बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये तेजी से ग्रो भी कर रहा है और ये अच्छे यहाँ पे चेंजेस ला भी रहा है। लेकिन जो इसका आपको पे फ्रॉम प्रॉफिट्स मॉडल है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है, कुछ नेगेटिव भी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इसमें आप लो रिस्क और मीडियम रिस्क में ही फॉलो करोगे तो आप इजीली इसमें बाय कर सकते हो, लेकिन आप मॉडरेट और हाई पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। आज का जो वीडियो था उसमें मैंने सारा चीज क्लियर आउट कर दिया। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारा जनरल चैट में पूछ सकते हो। जनरल चैट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ही देखने मिल जाएगा। TDC ट्रेडर्स करके हमारा जनरल चैट है। आज का वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।